की, और वहाँ से एक डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर गांव में लोगों को अवेयर करने के लिए आई हुई है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े एजुकेटेड हैं और वो चाहते हैं कि समाज बदले और सारा समाज हेल्दी रहे, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ रही है। क्योंकि आजकल हमारे जितने भी युवा हैं वो सभी देश को बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। इसी तरह से जो डॉक्टर्स की टीम हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे। वो पूरे गांव को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, अगर उनको कुछ दिक्कतें रहती हैं तो वो क्योर नहीं हो पाती हैं, उनको कभी कभी डॉक्टर्स की सुविधा नहीं मिलती है, कई कई दिन तक घर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब वो डॉक्टर्स के पास में जाते हैं। तो इन डॉक्टर्स ने, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनके पास जाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। इनका मोटिव है कि वो घर घर तक जाएं और लोगों तक बातचीत करें, और अगर कोई भी अस्वस्थ है तो उसको जाके वहीं पे फायदा पहुंचाएं और आगे के लिए अवेयर करें कि कहाँ पे जाके आपको फायदा पहुंच पाएगा। तो चलते हैं डॉक्टर्स के पास। आप लोग बताइए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कीर्ति है। मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीपीटी सेकेंड ईयर में हूँ। मैं बिहार से हूँ। ठीक है। कल हमारा किस जगह बिहार में? बिहार में मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं गया हूँ अच्छा। इसीलिए। तो कल हमारा हेल्थ कैंप है 10:30 से महावीर ठेकेदार के यहाँ। ठीक है। आप सभी को जो भी देख रहे हैं वो सब कल हमारे हेल्थ कैंप में आए। जो हम बीपी उनका चेक करेंगे, अगर उन्हें कोई भी आंख में अगर प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे, वेट देखेंगे, कोई अगर खाने पीने की कोई दिक्कत है या आपके गांव में अगर कोई भी समस्या है तो वो आप हमें बताएं। आप बाकी आपकी जो टीम है उनका भी आप एक बार परिचय दे लीजिए। मेरा नाम अंशु है, मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं भी फिजियोथेरेपी कर रही हूँ और मैं बिहार के मधुबनी से हूँ। मधुबनी। हाँ, मधुबनी। और मेरा नाम स्नेहा प्रिया है। मैं भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीपीटी कर रही हूँ, सेमेस्टर 2 में हूँ और मैं भी बिहार से हूँ, बिहार मोतिहारी से। और मेरा नाम सचिन कुमार हुआ, मैं बिहार पटना आरा से रहने वाला हूँ और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर बीपीटी कर रहा हूँ। मेरा नाम विजया लक्ष्मी है। मैं भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फिजियोथेरेपी की। मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ, मुजफ्फरपुर से, और यहाँ राष्ट्र सेवा के लिए आई हूँ ताकि अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम इशू है तो आप बता सकते हैं, या फिर गांव में कोई समस्या है तो आप हमें उसे बताइए ताकि हम उसकी बात को सरकार तक रख सकें। हम सभी नेशनल सर्विस स्कीम से आते हैं, तो अभी आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बताएंगे तो हम गवर्नमेंट को डाटा कलेक्ट करके भेजेंगे। आप पूछिए, अगर आपको कोई दिक्कत है आप बताइए, हम वो चीज़ कल आपका हेल्थ में सॉल्यूशन कर देंगे। अगर बीपी की कोई दिक्कत है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे मान के चलिए कि थोड़ा फ्रैक्चर आ गया या कुछ भी हो गया, कोई प्रॉब्लम है, सूजन है, तो आप बताएंगी तभी तो हम कल देखेंगे। जोड़ों में दर्द वर्द हो कहीं पर भी, गले के पास, पीठ में, फ्रोजन शोल्डर होता है, अगर किसी को यहाँ कोई दर्द हो तो वो भी बता सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कल। कहाँ पर होगा? महावीर ठेकेदार। आपको कैसी भी हेल्प चाहिए जो हम कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। तो प्लीज़ आप सब आइएगा, जितना हो सके ये मैसेज आप सबको पहुंचाइएगा कि कल वो जरूर आए। तो इन सब जो टीम यहाँ पे आई हुई है और जो अवेयरनेस फैला रही है, हम इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये इतना अच्छा कार्य करने के लिए गांव में आ रहे हैं। और कल उनका यहाँ पे अट्टा गुजरान में ही जो ये कैंप लगने वाला है, तो सभी लोगों से गुजारिश है कि लोग, ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनके पास में आए और चीज़ों को समझें, वो क्या बताना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंप में आकर हिस्सा लें। तो यहाँ पे हमारे साथ में डॉक्टर IAS बंसल जी, जो कि सदगुरु हैं और सहज योग से जुड़े हुए हैं, और सहज योग को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से जाना और समझा है। वो कुछ सवाल जवाब भी करना चाहते हैं यहाँ पर। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप भी गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है आपस में, क्योंकि वो भी हेल्थ इशू को लेके बहुत अवेयर रहते हैं, कि उनका भी मानना है कि लोगों के जो हेल्थ इश्यूज हैं वो समाप्त हो, खत्म हो, और लोगों में अच्छाई दिखाई दे, वो मन से भी स्वस्थ हों और तन से भी स्वस्थ हों। तो आपस में बातचीत करेंगे। तो आप क्या क्वेश्चंस उनसे पूछना चाहते हैं या किस तरह की चीजें हैं, आप उनको एक बार बताएं, जिससे कुछ क्वेश्चंस निकल के आए, सवाल निकल के आए, और वो भी आपसे बातचीत कर सके। देखिए, मैं तो नेचुरोपैथी से भी हूँ और आयुर्वेदिक को भी मैंने स्टडी किया है, लेकिन मैं जो चैलेंज करता हूँ स्पिरिचुअल पैथी पे करता हूँ।
क्योंकि मुझे खुद हाई पेशेंट था मैं पहले, और मेरा मेडिसिन वर्क जो था वो कंप्लीट हो गया था, कहीं मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। और उस समय तो जब मेरे आपकी जैसी उम्र थी तो मुझको रेशो बहता था नाक से, नज़ला 365 दिन जी। और ओवरटीन का इंजेक्शन लगते थे 2 हफ्ते में, एक इधर एक इधर। और जो मेरे दोस्त थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि अब सर्जरी होगी, नाक को हड्डी निकाली जाए कट के और उसे निकाल के फिर आप सांस, मैं सांस मुंह से लेता था, नाक से नहीं लेता था। और एलर्जी बताई दुनिया ने, और बहुत संयम से रहता था, कोई गलत चीज़ नहीं खाता था, कोई तंबाकू कुछ नहीं था, मतलब शुरू से ही फादर के संस्कार थे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्म को मानता था। जैसे चलते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सब करते हैं। तो फिर जब मुझे ये प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा ये आध्यात्म नहीं है, ये गलत है, और ये भगवान की पूजा करना भी बहुत ही पाप है। क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा करता था उतनी ही मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, और जो नहीं करते थे कुछ भी वो बहुत अच्छे थे मेरे से। तो उस पर ही मुझे सर्च करना पड़ गया, रिसर्च करा कि वास्तविकता में है क्या। और उसके लिए फिर मैंने कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, डॉक्टर, सर्जन, किसी को नहीं छोड़ा। तो आपने क्या किया फिर, जब आपको मतलब आप बोल रहे हैं कि आप भगवान पे बिलीव नहीं किए, कोई मस्जिद पे बिलीव नहीं किए, किसी भी चीज पे बिलीव नहीं किए, तो फिर अभी आप कैसे है? ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम ठीक बिल्कुल हो? परफेक्ट हूँ। फिर आपने कैसे किया, हमें बताइए। हाँ, तो फिर मैं जो था, जैसे आज आपकी टीम चल रही है, जी। ऐसे ही किसी ने, मेरे फ्रेंड ने कहा कि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं और आप एक बार जाइए। मैंने कहा देखो, मैंने आध्यात्म पे पूरा रिसर्च कर चुका हूँ, मुझे मस्जिद में नमाज भी 40 दिन पढ़ी मैंने। अच्छा। हाँ, मैं हरफन मौला हूँ इस समय। मेरे पे किसी भी टॉपिक पे मैं प्रैक्टिकल पे बात करूँगा, थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा। तो उन्होंने फिर मेरे से बोला कि आप ऐसे ऐसे है और वहाँ चलिए। मैंने कहा वहाँ सब जगह ढकोसला है, मैं बहुत जगह गया, बाबा मोहन राम है, ये है, सारी दुनिया जानती है सब। मैं वहाँ 3 महीने, मैं 3-4 महीने रहता था, जैसे ये इंचार्ज है वहाँ के। तो मान लिए ये ही वहाँ देखते हैं, लोगों को बताते हैं, इन्हीं के सब पैर छूते हैं। तो मैं ये सोचता था कि जिनके ये पैर छू रहे हैं ये मेरे पैर छूए, क्योंकि इनकी एजुकेशन 5th क्लास है, 10th क्लास है, मेरी ग्रेजुएट है, तो मैं ज़्यादा सीनियर हूँ। ये सिगरेट बीड़ी भी पीते, मैं पीता नहीं हूँ, तो इनके पास पावर भगवान की कैसे जो मेरे पास नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन मार्क था। अगर ये चीज मुझे कोई दे तो मैं उसके पैर छू सकता हूं, वरना मैं किसी के पैर नहीं छूंगा। तो इसलिए मैं फिर फकीर बन गया था। अल्फी पहनता था, लाल कपड़े, और अब मैं हर एक पहनता हूँ। अब अल्फी नहीं पहनता हूँ, लेकिन कभी धोती बांधता हूँ, कभी कुछ, क्योंकि हर फन में जाना पड़ता है। तो सब तो गुरुजी के तो पैर सब छूते हैं, लेकिन डॉक्टर का मरीज ही छूता है। जी वो बिल्कुल। कहता भी मैं बीमार हूँ, डॉक्टर साहब खुश हो जाए। लेकिन हाजी के और महात्मा के डॉक्टर भी छूता है, इंजीनियर भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, महाराज, किसान, पिसान, मजदूर सब छूते हैं। सब छूते हैं। तो बिल्कुल। मेरे दिली तमन्ना थी कि मुझे यही डिग्री चाहिए जिसके पीछे सब पैर छूते हैं। और उस पर मैंने पूरी रिसर्च की, रामायण पढ़ी, भागवत गीता पढ़ी, आपके कुरान शरीफ पढ़ी, बाइबल पढ़ा, कोई ग्रंथ छोड़ा कोई नहीं, ग्रंथ नहीं छोड़ा। ज्ञानेश्वरी पढ़ी, है नहीं, कबीरदास जी को बहुत पढ़ा, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल नहीं हुआ। पढ़ा तो बहुत, भर गया था सब में, इतना था। जब मुझे प्रैक्टिकल, जब मैं तुग ही था, तो जब सब कुछ था, गवर्नमेंट नौकरी थी मेरी, मैंने 10-15 साल पहले ही वॉलंटियर ले ली। मेरी तनख्वाह पेंशन बहुत होती है आज, लेकिन मेरे गुजार चलता है। मुझे घर के भी 5 रुपये नहीं देंगे तब भी मैं गुजारा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम भी खा लूँ काफ़ी है। क्योंकि जब 5 तत्वों से कनेक्शन हो जाता है ना हमारा पॉजिटिव एनर्जी का, तो फिर आप प्यास, खुराक, तेज गर्मी, तेज ठंड, उसको भी डाउन कर लेंगे। ओरा काम करता है। हमें कुछ बताइए इसके बारे में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है, इसके अंदर इतनी डॉक्टरी अच्छी है। भगवान ने जब हमें ये शरीर मिला था तो ऐसी चीज बना के भेजी हमारे साथ में। जैसे आपने देखा है, कार पंचर हो जाते थे कि स्टपनी लगी रहती है, तो स्टपनी को लगा के फिर चल देते हैं। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारी स्टेपनी है, कहीं यहाँ नस एक्स्ट्रा है, कहीं यहाँ से निकालते हैं, डॉक्टर सर्जरी करते हैं, उसको वहां लगा देते हैं, है सब जगह, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। और डॉक्टर को मालूम है, डॉक्टर को मालूम है, गुरु को मालूम नहीं है, किसान को मालूम नहीं है, डॉक्टर को मालूम है। ऐसे ही हमको ये मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी नब्ज या कौन सा पार्ट ऐसा है जो खराब हो रहा है, तो उसको हम किस मंत्र से, किस तत्व से ठीक कर सकते हैं। होगा तब
जब हम जो इस संसार में जो आए हैं तो हमारा परमात्मा से कनेक्शन काट दिया जाता है। 2 बार कटता है। कब कब? एक बार तो जब जन्म लेता बच्चा तो माँ के गर्भ से नाल कटती है, आधा कनेक्शन खत्म। उसके बाद आधा बच जाता है। ये तालू चलता है बच्चे का, दुनिया के हर बच्चे का चलता है। तो जब ये तालू चलता है तो उसका आधा कनेक्शन परमात्मा से रहता है। आपने देखा जब बच्चा छोटा होता है तो कभी कभी हंसता है वो, कभी सोता है, कभी बात भी करता है, और पक्षी से ज्यादा बात करता है इंसान से, क्योंकि इंसान की वाणी को नहीं समझता। पक्षी नेचुरल है, इंसान जो अननेचुरल हो जाता है जब कनेक्शन कटने के बाद वो अपनी मर्जी चलाता है। तो वो बच्चा पक्षी से बहुत खुश होता है, उसकी आवाज को पहचानता है। तो जो बच्चा है जब ये 3.5 साल के बाद ये भी बंद हो जाता है, उसके बाद फिर कहता है मेरी मम्मी मेरा घर, उससे पहले कुछ नहीं बोलता। तो जो शक्ति हमारे यहाँ बहती थी वो हमारी जो बैकबोन है, इसके नीचे जाके जो रीढ़ की हड्डी, इसके नाक जाके सैक्रम बोन में बैठ जाती है। सारी दुनिया जानती है, डॉक्टर भी जानता है, लेकिन डॉक्टर के पास प्रैक्टिकल नहीं है उसका, हमारे पास प्रैक्टिकल है। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके लिए हम इस संसार में आए हैं। अगर उससे हमारा कनेक्शन हो गया जिंदगी जी तो बीमारी तो स्वतः खत्म हो ही जाएगी। हम एक गुरु के रूप में, एक गुरवी, स्त्री गुरवी बनती है। जैसे अनुसैया थी, आपने फातिमा थी, रबिया थी, गुरु नानकी थी, सभी ऐसे आई थी, उनके पास ये पावर थी। तो वो शादी से पहले बच्चों को दीक्षा देती, दीक्षा मतलब सलाह, बातचीत करती थी कि आप जब शादी होगी तो कैसे जाएंगे वहाँ, माता पिता सास ससुर कैसे बात करेंगे उनसे, कैसे मिलेंगे, पति का कैसे रोल होगा वहाँ, पति के कैसे, मतलब अलग अलग ठीक बताई। आज कोई बताने वाला नहीं है। जब ये एनर्जी होती है जिसके पास, वो राक्षस को संत बना सकता है। और जो दारूबाज है, छक्का है, हम तो दारू कहते हैं भाई, बढ़ा लो एवरेज, जब वो दारू की नस को वो उम्र बैठे उठेगी तो यहाँ पेट में होती है, जैसे ही वो उसको क्लीन करेगी वो खुद बंद करेगा, बंद नहीं कराना, खुद छोड़ेगा वो, हमें दवाई नहीं देनी। ये नई पैथी है, ये स्पिरिचुअल पैथी नाम दिया है इसको, सहयोग बोलते हैं इसको। पूरे वर्ल्ड में 180 कंट्री में इस समय ये, और इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, अभी आने वाले टाइम में एक रिलीजन रह जाएगा, 1 रिलीजन, ये नहीं रहेंगे हिंदू मुसलमान सिख। पढ़ाई एक है, आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, मुस्लिम भी लड़की कर रही है, हिंदू भी कर रहा है, हर एक कर रहा है। वहां तो नहीं कहते भी इसने ये करिए इसको अलग कर दो, काम हम एक जैसा करते हैं, शराब एक जैसी पीते हैं, बीमारी एक जैसी है, दवा एक जैसी खाते हैं, हंसते एक जैसे हैं, रिश्वत एक जैसी लेते हैं। लेकिन जब भगवान का नाम आता है, दारू तो सब एक जगह पी रहे, बीड़ी भी एक जगह लगा कर, जब भगवान का नाम आता है वो कहते हैं मस्जिद जाएंगे, ये कह रहे हैं हम हिंदू हैं हम मंदिर जाएंगे। भाई यहीं बैठ के क्यों नहीं करते? अब वो क्या अलग है? वो दीवार के अंदर बंधा हुआ है क्या? तो फिर जब एक है तो हम बट क्यों गए अलग अलग? अब भाई वो जो पावर थी कभी पैगंबर साहब के रूप में आ गई, कभी श्री कृष्ण भगवान के रूप में आ गई। आज ये कपड़े आपने पहन रखे, ये फट जाएंगे तो आप इन्हें उतार के नहीं पहनोगे, नहीं पहनोगे। तो जब ये शरीर छूटता है तो ये आत्मा जो है ये निकल जाती है, इसको रूह बोलते हैं उर्दू में। तो इससे कनेक्शन हो गया तो आप ही गुरु हैं, ये भी गुरु, ये भी गुरु। हम गुरु बनाते हैं, दुनिया गुरु ढूंढती है, इमाम को ढूंढती है, हम इमाम बनाते हैं। हम काबा को वहां से यहाँ पैदा कर लेंगे, यहाँ आएगा वो, आना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उसका कनेक्शन है। जैसे अभी आप जौन से चैनल को खोलें वही दिखाई देगा, लेकिन लोगों के पास नहीं। तो ये पैथी सुप्रीम है, जहां डॉक्टरी थक जाए। जब सब पैथी थक जाए, कैंसर डॉक्टर को भी है, कैंसर हाजी को भी है, कैंसर महाराज को भी। और आप एक काम कीजिए, कल 10:30 में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि आप आइए, हमारे कितने बच्चे होंगे वहां? 50 बच्चे हैं और भी लोग आएंगे, गांव के सारे। सभी को बुलाओ तो अच्छा है। आप आइए, आप आइए 10:30 में। हाँ, गांव के लोग होंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। पहले आपका होगा उसके बाद मेरा होगा, ठीक है ना? मेरी मुट्ठी में खेल है, मैं 15 मिनट में पूरा कर दूं। और जब लाल बत्ती नीली बत्ती होते हैं मैं 1 घंटा भी लगाता हूँ, फिर वो पेन पेंसिल लेके मेरे पीछे भागते हैं। क्यों? मेरा नाम डॉक्टर IS बंसल है। आध्यात्म में मुझे गुरु भी बोलते हैं लोग, सदगुरु भी बोलते हैं, लेकिन मुझे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बोलते हैं, कुछ अंकल कहते हैं, कुछ बंसल जी कहते हैं, मैं सबसे खुश हूँ। मुझे कोई स्पेशल पद नहीं है, लेकिन जो है वो जब मैं ठीक हुआ जिस चीज से,
तब मैंने ये प्रण किया, मैं पैसा कमाऊं 1 लाख रुपए एक दिन में कमा दूं, किसी के भी कैंसर को मैं ले लूंगा, वो ठीक हो जाएगा, देगा वो आदमी, अपने आप देगा, लेकिन मैं पैसा नहीं लेता। मैं परिवार के लोगों को फॉर्मूला देता हूं, तुम कैंसर ठीक करो भाई इसका, तुमने खाया है, तुम्हें कमा के खिलाया है, तो आप करो, उसकी बेटी करेगी, उसका पिता करे, बहन करे, कोई भी करे। तो मैंने आध्यात्म पे ही मास्टरी की है और उसी पे मैंने रिसर्च करके आज मैं जन जन तक इसको लक्ष्य को पहुंचाने के लिए लगा हुआ हूँ। इसीलिए सतयुग टीवी चैनल रखा है। चलिए आपकी बात तो हम जा रहे हैं अभी गांव में सबको बोलेंगे, ठीक है? क्यों नहीं, कि आपसे कल मिले 10:30 में, आप आइए हमारे श्योर आएंगे, मेरी पूरी टीम आएगी। ठेकेदार क्या? ठीक है, महावीर ठेकेदार क्या? कहाँ पर है वो? अच्छा, हाँ आएंगे हम। आप अपना नंबर 9999 महावीर सर्वप्रथम बोल दे तो बाप का नाम रतन के वहाँ गए आप? महावीर नहीं है, महावीर कहाँ गए? हाँ डेरी है उनका, डेरी है या बाबू रतन या बाबू महावीर बोले करो, वो नाम ले लो, जब ये जब जोड़ा है हाँ लिख लो, ये चीज लिख लो। महावीर काफी, महावीर ने पाड़ा हमने पूछा तो उन्होंने जो बोला, ये जब आप कल उनके वहाँ बैठे थे, मैं शायद गया 1 मिनट के लिए, आप तो कुछ कम कम ज्यादा थे बच्चे कुछ। हाँ नहीं अभी भी ऐसा सारे बच्चे सब घूम रहे हैं अलग अलग। तो शाम के टाइम गया था जब बैठे। मेरा मुजफ्फरपुर में बैंक कॉलोनी में लगा था प्रोग्राम, और वहाँ एक लेडी बैंक कॉलोनी में, मुजफ्फरपुर से। हाँ, और मैं 1.5 महीना रहा था मैं पूरे वहाँ भी। मुझे एक ने डांट लगा दी थी, एक लेडी थी बेचारी, दुखी थी, क्योंकि जब आदमी दुखी होता है बहुत केस्ट करते हैं मुझे, तो मैं एड्रेस ऐसी पब्लिक में कर रहा था, माइक पे खड़ा था, मैंने घुमा दिया था कि फ्री दवा, फ्री इंसान की हर मर्ज की दवा होगी गारंटी से। वो गारंटी शब्द सुन लिया उसने और वो फटाक से आ गए। उसके 2 बच्चे अपंग थे, एक 26 साल का और एक 27 साल का, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे चलते। और वो लॉक करके आई थी, केमिस्ट्री फिजिक्स की मास्टर थी, वो लेक्चरर थी, और उसके जो हस्बैंड थे वो बैंक मैनेजर थे, बैंक मैनेजर SBI। नहीं बेटे ये तो देखो सुनो, जैसे प्रसाद रूप में देते हैं, इसमें कोई आप ये मान भाव है, इनका इज्जत है। तो उस लेडी ने कहा कि मिस्टर डॉक्टर, मैं सुसाइड करने जा रही हूं और अगर तुम मेरे घर पर नहीं आए तो तुम्हारा नोट में नाम लिख दूंगी सुसाइड में। मैं जानता भी नहीं था उसको, पहली बार मुलाकात, वो कुर्सी पे बैठी थी, मैंने ये देख लिया था कि साड़ी अच्छी बांध के ये बैठी है, अच्छे घर से आई है, समझदार है, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि कितनी दुखी है। तो उसने ये मुझे वहां अनाउंस किया और पब्लिक के बीच में से मैंने उसको बुलाया, फिर बात की, क्योंकि करीब 300-400 लोग बैठे थे। मैंने पूछा क्या, कहने लगे मैं 2 बच्चों को लॉक करके आई और वो दोनों बच्चे 25 साल 26 साल के हैं, जवान ही होते हैं, वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, और अगर तुम मेरे घर नहीं आए, तुमने गारंटी का इलाज बोला है, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, 2 दिन में करूं, 1 दिन में करूं, मेरा मन कर रहा है। बाद में ये हुआ कि हमने कहा कि अपंग बच्चे पैदा क्यों हुए, वो कहती मैं ईमानदार हूं, क्यों हुए, मेरे हस्बैंड SBI बैंक में मैनेजर हैं, मैंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी अपने बच्चों के कारण। मैंने कहा मैं डॉक्टर भी हूं और गुरु भी और कच्चा नहीं हूं, पक्का हूं, चैलेंज है। मैं महफिल में बोलता हूं जब बड़ी होती है। उसने कहा कि मेरे घर आप आएंगे, मैं जरूर आऊंगा। तो उसने पहले ही बोल दिया नहीं आओगे तो मैं नाम लिखूंगी तुम्हारा, तुमने चैलेंज किया है कॉलोनी में। मैं 10 बजे की ट्रेन थी, 8 बजे उसके घर पहुंचा, 5 बजे प्रोग्राम था, ऐसे वहां घर पहुंचा। घर में पैर रखते ही तूफान मचा मेरी बॉडी के अंदर, ये बॉडी जो तुरंत पकड़ लेती है किसी भी चीज को, एक्स्ट्रा है पूरा। तो मैंने देखा उस बच्चे को अंदर घुसते ही देवी की फोटो लगी हुई, दुर्गा की जो जली हुई, और वो कहने लगी कि आपने वहां चैलेंज किया था, मेरे ये 2 बच्चे जन्म से गर्भ से ही ये अपंग आए हैं। और रोती रही और गाली, कैसी गाली मैं दे नहीं सकता उनको, कहाँ भगवान है, कहाँ है ये देवी, मैं फाड़ के खा जाऊंगा, क्योंकि दुखी थी वो जो। और खासकर आदमी तो झेल जाता है, औरत नहीं झेलती है। जब तक उसके अंदर की बात नहीं आएगी वो शांत नहीं होगी। वही देवी है, वही चांडाल है, दोनों रूप होते हैं अरे इस औरत हर एक में।
ये भगवान ने दी है। पैसा और औरत ये धर्म के हैं तो दुनिया में चमका देंगे, और अधर्म में चले गए तो डुबो देंगे। ये भगवान ने बनाई ऐसी चीजें। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुनता रहा, आंसू गिरते रहे, सुनता रहा। सोफा पे भी नहीं बैठा, खड़े खड़े ही हुआ। मेरे साथ वो भी जिनके वहां ठहरा था, वो भी बैंक मैनेजर थे, वो लेके गए। तो मैंने कहा जब वो थोड़ी शांत हुई तो मैंने कही कि भाई आप कहने लगे आपने भगवान का नाम लिया, वहां भगवान कहाँ है, वो दुष्ट मेरे से मिला दो आज। मैंने कहा मिला कि मैं ही जाने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं। खैर हम पक्के कच्चे थे नहीं, अगर कच्चे गोली होती तो हम भी भागते। तो हम बैठ गए। मैंने कहा कि मैंने ये 2 कमरे लोन लेके बनाए हैं, पैसा नहीं था, ईमानदार हूं, मतलब अपना शो कर रही है मुझे अभी वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अब ये 2 बच्चे जो हुए हैं ये मैं बता देता हूं क्यों हुए। ये बताओ। मैंने कहा आप ये बताओ, आपके घर का कोई मेंबर किसी जगह किसी आदमी के पास जाता था, किसी को सम्मान देता था? अब मैं ये तो नहीं कह रहा भाई तुम मत्था टेक दो, इशारे पे बात की। मैं महफिल देख लेता हूं कौन आदमी क्या करे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं। मैंने कहा एक आदमी तुम्हारे घर का 100% किसी गलत आदमी के पास जाता था और वहां से कुछ लेके आता होगा। तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड सोचती रही 2-3 मिनट, कहने लगी मेरी सास जाती थी। मैं कहाँ जाती? कि मौलवी के पास जाती थी और वहां से पानी पड़वा के लाती थी और वो कहती थी कि बच्चे बहुत अच्छे होंगे, इस पानी को पिला दो। मैं कहा उस पानी से दोनों बच्चे अपंग पैदा हुए। कह रही ये तो कोई वर्ल्ड का डॉक्टर नहीं ढूंढ सकता। मैंने कहा मैं डॉक्टर का। तो उसके बाद वो दोनों बच्चे, उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अब ये करना है कि मैं गारंटी पूरी तो नहीं दूंगा, लेकिन आधे पर्दे से ज्यादा ठीक हो जाएंगे ये, क्योंकि जमी हुई चीज में टाइम लगेगा और तपस्या आपकी होगी, करेंगे आप, फॉर्मूला मैं बताऊंगा। फिर मैंने उनको बताया कि ये बच्चे को आप, ये अंदर से गड़बड़ हुई है, इसको जो डेड शिफ्ट बोलते हैं हम उसे, मरी हुई चीज, वो उस पर बंधी हुई थी बच्चों पे। मैंने कहा इसको मोमबत्ती इस्तेमाल करनी है, मैं बताऊंगा, और गणेश मंत्र 108 लेने घर बैठ के दोनों मियाँ बीवी ने, और इन बच्चों में बदलाव आएगा। तो उसने फिर मेरे पास में, मैंने उसको बता दिया था, उन्होंने किया। बच्चों में 1-1.5 महीने में 25% फायदा हुआ। दोनों माँ बाप ने किया था, मैंने नहीं किया, मैंने फॉर्मूला दिया। तो ये आपकी फिंगर बता देंगे 1 महीने बाद, जो डॉक्टर एक्सरे MRI में नहीं पकड़ पाता। साइकोमेट्रिक होती है, साइकोसमेटिक, वो एक्सरे में नहीं आएगी, वो यही कहेगा नॉर्मल रिपोर्ट है, आप कहेंगे दर्द है। तो ये दर्द क्या है? आप थोड़ा हाँ बोले। ये भी आप बोले। आप तो बोल रहे हैं, सुनने के बाद में ये भी जो ड्रिप चल रहा है, ये भी आप तो लो सकते। हाँ, ये भी एक ड्रिप है जो उन्होंने दिया, देखो ग्लूकोज वगैरह है इसमें, है ना। ये खुलने के बाद में इसमें जो रहता है ना वो निकल जाता है। गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, नहीं, ये सम्मान ज्यादा, उन्होंने कहा है कि भाई बातें भी करते रहो, लेकिन साथ साथ इसे भी पीते रहो, खाते पीते रहो। ये भी अपना अंदर से एनर्जी खत्म हो जाएगी। मेरी एनर्जी खत्म नहीं होगी, आप चिंता मत करो। आप तो मुझे लग रहे हैं कि आपकी एनर्जी नहीं खत्म होगी, हालांकि मैं उनके लिए, सभी के लिए, बच्चों की हो जाएगी, मुझे दिखाया पता मैंने है। उनको, दीदी बच्चे होते हैं। हाँ, आप जाइए। अपना वो प्रचार कर रहे हैं, ये भी अपने स्कूल। नहीं ठीक है, अच्छी बात। आपने इनवाइट किया था इसमें, एक बार इनवाइट कर दो, फिर ये आवाज आपकी आएगी। आपने क्या, 1 सेकेंड, आपने क्या नाम बोला था जो एकदम अट्टा गुजरान। नहीं, उन्होंने बोला था जिससे सब जानते हैं गांव में, बाबू। ठीक है महावीर ठेकेदार। आप सभी को कल हमारा कैंप है 10:30 में, यहीं पे कैंप लेना, रतिया के घर। लेकिन हमारा वहाँ कैंप का व्यवस्था हो चुका है। ये बाबू के यहाँ हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम फिर कभी इधर आएंगे। हो सकता है कि आप आज हो जाओ। आप सभी कल आइएगा 10:30 में महावीर ठेकेदार के यहाँ। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, आंख में कोई दिक्कत होगा, BP चेक करवाना होगा,
वेट देख देंगे या जोरों में दर्द होगा, कोई तरह का समस्या होगा, आप सब आइएगा कल हमारे यहाँ, ठीक है। धन्यवाद। कुछ प्रैक्टिकल देना है 2 मिनट का, फिर उनको भी जाना है। खोल लो 2 मिनट के लिए हाथ, ले लो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करा दो। प्रैक्टिकल 3 मिनट से ज्यादा नहीं। फिर आप- एक्सरे हो जाएगा अपने आप ही, आपको पता लग जाएगा मेरी बॉडी क्या बोल रही है। ले लो और थोड़ा थोड़ा। नहीं, वो बाद में लेते ना दीदी, ये बीच में अभी बैठ जाओ, बालक ही है। अभी प्रैक्टिकल चल रहा है ना। नहीं, हटिए, हटाओ। कोई नहीं। दोनों हाथ बैठना, ऐसे खोल बैठ लीजिए, जाइए। पैर अलग अलग रख लीजिए। आने वाले टाइम में ये 5 तत्व दवाई होंगी, मेडिकल की टैबलेट होंगी, जो इनको इस्तेमाल करेगा उसका इलाज गारंटी से होगा। दवाई देंगे, पैसा लेंगे, गारंटी नहीं होगी। और आप भी दूसरे को ठीक कर सकते हैं इसी से। तो 5 तत्व से शरीर बना है, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। 5 में भी मिल जाएगा। एक बॉडी एनर्जी आई थी, उसको संस्कृत में कुंडलनी बोलते हैं, अनपढ़ लोग बहमाता बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। कहते हैं पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव, लेकिन अंदर जब दर्द होगा तो कहां से पॉजिटिव हो जाएंगे हम। तो जब वो प्रैक्टिकल हो जाएगा फिर आप मास्टर होंगे। तो आपने ध्यान नहीं लगाना। 2 मिनट के लिए हम आंख बंद करके चित्त तालु पे रहे, आकाश में रहे, कोई आकृति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं। अब इसी को मंदिर और मस्जिद बना देंगे शरीर को, 5 मिनट में ही होगा काम। तो चित्त जो है वो ऊपर रहेगा और आपने मांगना है, करना कुछ नहीं इसमें। जैसे माँ से और भगवान से मांगा जाता है, गुरु से डांटा नहीं जाता। अब आप ये समझिए कि माँ आपके अंदर बैठी है निराकार में और उससे मुलाकात होगी। तो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और दिल से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, अगर आप इस धरती पर प्रलय से पहले आ चुके हैं, कल्कि का अवतार लेकर के, देवी का अवतार लेकर के, अगर ये बात सच है तो आज हम अपनी आत्मा से जानना चाहते हैं। आज हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए, जिससे हम स्वयं गुरु भी बने, स्वयं गुरु बने। हमें किसी के लिए सम्मान में गुरु के रूप में ये सब ना झुकाना पड़े। हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे और जहां हम जाएं वो लोग भी तंदुरुस्त हो जाए, बीमारी समाप्त हो जाए। ऐसा हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। ओ गॉड, प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जैसे गणेश जी को मां पार्वती ने दिया था, हनुमान जी को मिला था, रविदास जी को मिला था। वही आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम पूर्ण गुरु बने। पूर्ण गुरु भी बने, हमें किसी की भी बात में जाके किसी को सर न झुकाना पड़े। अब धीरे धीरे दोनों हाथों पे देखिए कि दोनों हाथों पे ठंडा आ रहा है या एक पे गर्म है, एक में ठंडा है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी या तो ठंडा आएगी या गर्म आएगी। और दोनों में ठंडा आ रहा है तो फिर आपका शरीर एकदम स्वस्थ है। और एक में गर्म है, एक में ठंडा है, तो अंतर आ रहा है। अब दोनों हाथ ऊपर करके पूछिए, एक सवाल पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही ब्रह्म शक्ति है? आंख खोल के ऊपर देखिए, हाथों की तरफ। क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? इंसान मरी हुई चीज से मरी बनाता है, लेकिन जान डालना और प्राण लेना ईश्वर करते हैं। क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या आज के युग में सबसे बड़ी पैथी है ये? क्या भविष्य में हर बीमारी की यही एक दवा होगी? अगर पहले से ठंडा बढ़ता है पूछने से, तो आप ही की देवी शक्ति आपको प्रमाणित कर रही है ये सच है। और घटता है तो फिर ये झूठ है। सच को और झूठ को ब्रह्म शक्ति से जान सकते हैं, दिमाग से नहीं, मशीन से नहीं। अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए और फिर देखिए
बायां हाथ सामने करके इस तरफ पे आके सीधा हाथ जिससे खाना खाते हैं, दायां हाथ, और यहां लाकर देखिए पूरे सर पे हल्का सा कहीं 2-3 इंच ऊंचा कर घुमा के दिल से कह दीजिए कि मां मेरे तालू में भी आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं पूर्ण डॉक्टर, पूर्ण गुरु बनूं और हर परेशानी को दूर कर सकूं, प्रकृति की आपदा को भी रोक सकूं, खेती में कीड़ा ना लगे, ये शक्ति मुझे पूर्ण रूप से दीजिए। जिस पेशेंट को हाथ लगाऊं वो दवाई से पहले हाथ से ठीक। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से। जहां हल्का सा भी ठंडा आए वहीं रोक के और फिर मांगियो बढ़ेगा। गर्म आए तो दिल से कह दीजिए मैंने सबको माफ किया, माफ करते ही ठंडा होगा। इससे कैसा ही बीपी हो, कैसा ही बीपी लो हो, डिप्रेशन हो, 1 हफ्ते में ठीक। अब दोनों हाथ सामने करके फिर देखिए, गरम कौन से में है? इसमें बताओ, और किसको है इसमें बताइए, गरम? इसमें बताइए किस किस को आया गर्म या ठंडा? ये गरम हाथ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे गरम गरम। हाँ, आपको भी इसी में आया, आपको भी आया, गरम आया लाइट, आपको भी बदल देते हैं। आपको कौन से में आया? जी इसमें सबको राइट में आया। राइट में आया। अब राइट तो सामने कर लीजिए और लेफ्ट आकाश की तरफ कर लीजिए, इस तरह से जैसे मेरा हाथ है, मेरी तरफ देखो, ये हाथ यहां रहेगा ना और ये सामने होगा। दाएं हाथ जिससे गरम आया वो सामने कर रखा है। अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं, जो जिसमें गर्म आया वो सामने। हाँ, आराम से यहां रख लीजिए, आराम से जैसे रिलैक्स बैठिए, जैसे माँ रोटी खाती है, देती है और बच्चा परोसता है, हाँ उस मूड में, कोई ज्यादा नहीं। और अपने दाएं हाथ पर हथेली पे देखते रहिए और ये कहिए कि मैं कुछ भी नहीं करती हूं, जो करता परमात्मा करता है। हे ईश्वर, मैं कुछ नहीं करता हूं, जो करता है तू ही करता है, मैं नहीं करती हूं। और मैंने सब लोगों को माफ किया जिन्होंने गलत किया, मेरे साथ परेशान किया है जीवन में। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सबको आज माफ करती हूं। हथेली पे देखिए, आपकी हथेली पे आएगा। देखो पहले से फर्क पड़ा? इस पे आएगा ठंडा, इस पे आएगा। हाँ, पहले जो गर्म था वो हल्का पड़ जाएगा, है नहीं? फर्क है नहीं है? मैंने तो हाथ नहीं लगाया आपको, मैं डायरेक्ट कनेक्शन लगा रहा हूं अपना, मेरा लिंक हॉटलाइन पे चल रही है बात। आपको भी चेंज हुआ है नहीं? आपको भी है हल्का, हल्का ही होगा अभी, क्योंकि शरीर अभी बैलेंस आएगा तब ये पावर में आ जाएगी। फिर दोनों हाथ सामने कर लीजिए तो ठीक है। धन्यवाद कुछ नहीं है, धन्यवाद तो परमात्मा ने आपको आज चुना है अपने काम के लिए। अब जहां आप हाथ लगाएंगे, जिस घर में जाएंगे, ये जो ठंडा आ रहा है ये पूरे घर में चेंज करेगा, केवल जाने से और घूमने से, बात करने से, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।